साल कड़ाके की ठंड पड़ती थी, क्योंकि यह गांव चारों ओर बर्फीली पहाड़ियों से घिरा हुआ था। जनवरी का महीना शुरू होते ही सुबह सुबह घरों की छतें ठंडी ओस की सफेद चादर से ढक जाती थी। यह मौसम अमीरों के लिए आनंददायक था, लेकिन गरीबों के लिए मानो किसी बड़ी परीक्षा से कम नहीं था। ये क्या अनाड़ी औरत, ये गीले हाथ मेरे ऑफिस बैग पर क्यों रखे? राहुल गुस्से में चिल्लाया। जी, मैं रसोई में बर्तन धो रही थी। आपने जल्दी से बुलाया तो पानी से भीगे हाथ लग गए। सीमा ने घबराते हुए कहा। अरे, तो हाथ पहुंच नहीं सकती थी? तुम्हें जरा भी अक्ल नहीं है। राहुल चिढ़ता हुआ ऑफिस के लिए निकल गया। सीमा उदास हो गई, लेकिन यह सब उसके लिए नया नहीं था। हर रोज की तरह ताने सुनना उसकी नियति बन चुकी थी। मेरे माता पिता गरीब थे, मुझे पढ़ा नहीं सके, इसमें मेरी क्या गलती? सीमा मन ही मन सोचती रही। कुछ महीनों बाद उसे पता चला कि वह गर्भवती है। राहुल को लगा कि उसे बेटा होगा, लेकिन जब 9 महीने बाद सीमा ने जुड़वा बेटियों को जन्म दिया, तो राहुल का रवैया और कठोर हो गया। समय बीतता गया और जब बेटियां 5 साल की हुईं, तो राहुल ने सीमा को घर से निकालने का फैसला कर लिया। बेचारी सीमा अपनी बच्चियों के साथ दर दर भटकने लगी। वह अपने मायके कुसुमपुर गांव पहुंची, जहां उसे एक पुराना ठेला मिला। सीमा ने अपना मंगलसूत्र गिरवी रखकर कुछ पैसे इकट्ठे किए और सूप बनाने का सामान खरीदा। वह सड़क किनारे खड़ी होकर जोर जोर से आवाज लगाने लगी। गर्मा गर्म सूप, ठंड को दूर भगाइए। धीरे धीरे लोग उसकी दुकान पर आने लगे। उसकी कमाई बढ़ने लगी, लेकिन जैसे जैसे ठंड बढ़ी, उसकी बच्चियों की स्कूल की छुट्टियां भी हो गईं। माँ, आप हमें समय नहीं देती। हम आपके पास आना चाहते हैं। बच्चियों ने शिकायत की। बेटा, यहाँ बहुत ठंड है, तुम बीमार पड़ जाओगी। सीमा ने प्यार से समझाया। कोई बात नहीं माँ, हम भी गर्मा गर्म सूप पियेंगे। सीमा ने अपनी शॉल दोनों बच्चियों को ओढ़ाई और वे उसके ठेले के पास बैठकर पढ़ाई करने लगीं। मैं तो अनपढ़ रह गई, लेकिन अपनी बेटियों को जरूर पढ़ाऊंगी। सीमा ने मन में ठाना। एक दिन सीमा की तबीयत बिगड़ गई। उसकी पड़ोसन सुनीता काकी चिंता में पड़ गईं। आज तबीयत ठीक नहीं है तो मत जाओ काम पर। उन्होंने सुझाव दिया। काकी, अगर काम पर नहीं जाऊंगी तो बच्चियों की पढ़ाई का खर्च कैसे उठाऊंगी? जब उनके पिता को चिंता नहीं तो तुझे क्यों है? काकी, भले ही उनके पिता ने उन्हें छोड़ दिया हो, लेकिन मैं तो उनकी माँ हूँ। सीमा का हौसला देखकर सुनीता काकी भी प्रभावित हो गईं। सीमा का संघर्ष देखकर मोहन नाम के एक शख्स को उसकी हालत पर तरस आ गया। मोहन अपनी पत्नी और बच्चे को खो चुका था, लेकिन वह दिल का अच्छा इंसान था। वह जब भी फैक्ट्री से लौटता, सीमा के ठेले पर जरूर आता। धीरे धीरे दोनों में बातचीत बढ़ी और सीमा भी उसे पसंद करने लगी। कुछ समय बाद दोनों ने शादी कर ली। अब बच्चियों को पिता का प्यार भी मिला और दादी का भी, सुनीता काकी के रूप में। मोहन की फैक्ट्री की कमाई ठीक ठाक थी और सीमा भी अपने सूप के काम से बचत करने लगी।